सलमान हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं मुंबई से, श्यामा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। सबसे पहले सलमान के पास चलते हैं पटना। सलमान, सबसे पहले तो राज्य की स्थिति बताइए, किस तरह से वहां की अभी ताज़ा स्थिति है और किस तरह से निपटने की कोशिश की जा रही है, लॉकडाउन में किस तरह से पालन कराया जा रहा है? और देखिए निखिल, बात तो ये है कि कोरोना के जो अपसर्ज हुआ है, जो बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं, आपने खबरों में दिया भी है कि कल से लॉकडाउन यहाँ लागू हो गया है और उसका अमल सख्ती से कराया जा रहा है। यहाँ तक सख्ती है कि जो भी लोग बेवजह घूम रहे हैं सड़कों पर, उन्हें गिरफ्तार तक किया जा रहा है। अब तक पिछले 24 घंटों के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई गाड़ियां जब्त की गई हैं और ये ध्यान दिया जा रहा है कि बिल्कुल ही बिना जरूरत कोई घर से ना निकलने पाए। जो जरूरी सामान है जैसे दूध, फल, सब्जी वगैरह और किराना, वो उनकी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है और इस वजह से सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम सख्ती से अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो ये जो वबा है, जो बीमारी है, महामारी है, वो फैलेगी। अभी तक जैसे पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो राज्य भर में 14,000 से अधिक मामले आए हैं। पिछले एक हफ्तों के दौरान 10,000 से लेकर के ये मामले बढ़ते बढ़ते 14,000 हुए और अभी भी पीक, ऐसा लगता है जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि पीक आई नहीं है। पटना सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां 2,000 से ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा कम है, लेकिन इससे स्थिति की गंभीरता कम नहीं होती है। और साथ ही साथ कल नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अपने मंत्रियों के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ और साथ ही खास तौर पर इस बात पे बल दिया गया कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, कोई कालाबाजारी ना करे और साथ ही साथ एम्बुलेंस जो मनमाना किराया वसूल कर रहे थे उन पर भी रोक लगाने के लिए दरें निर्धारित कर दी गई हैं। अब ये है कि जो न्यूनतम किराया है वो निर्धारित कर दिया गया है 50 किलोमीटर के लिए 2,500 रुपए। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं और दवाओं की कालाबाजारी, रेमडेसिविर वगैरह की रोकने के लिए अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं और छापे भी पड़ रहे हैं। कई जगह से नकली दवाएं भी बरामद हुई हैं। तो ये सारे एहतियाती कदम बहुत तेजी से उठाए गए हैं। बिल्कुल सलमान, जब बात दवाओं की कालाबाजारी की और जिस तरह से आपने कहा कि लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं, हमने 2 खबरें बिहार से जुड़ी हुई अभी इस बुलेटिन में ही पढ़ी। एक तो छपरा से था जहां पर तमाम कुछ 17 डॉक्टर थे जो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ गया में एक भाई बहन है जिन्होंने एक ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके जरिए तमाम और डॉक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए और मुफ्त में वो लोगों को सलाह दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं, किस तरह से इसको देखते हैं? जी, बहुत सारी सकारात्मक खबरें इस बीच आई हैं। एक तो अभी सहरसा से कल खबर आई कि एक परिवार है, शैलेश नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक कोरोना वॉरियर के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने लगभग 50 लोगों को प्रतिदिन, जो ऐसे लोग हैं, देखिए हालत ये है कि अगर घर में सारे लोग कोरोना के मरीज हो जा रहे हैं तो घर में खाना तक नहीं बन रहा है जी। तो शैलेश ने ये कदम उठाया कि 50 परिवारों को वो खाना पहुंचा रहे हैं रोज और ये बड़ा ही अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स भी उभरे हैं जो घर घर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे बन गए हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इस मामले में और कहीं भी जरूरत हो रही है तो लोग ट्वीट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे खबर भेज रहे हैं, तो फिर घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। आज ही गोपालगंज की खबर थी कि वहां पर एक फैक्ट्री है जहां जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री थी बंद पड़ी थी, वहां पे 400 सिलेंडर वहां से अब रोज सप्लाई हो रहे हैं आसपास के जिलों में। छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है और मधुबनी वगैरह में। तो ये सारी स्थितियां आ रही हैं, बहुत सारी सकारात्मक खबरें भी। जी बिल्कुल, सकारात्मक खबरें, पॉजिटिव खबरें आ रही है, लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और ये एक सबसे बेहतर बात है। अब चलेंगे श्यामा, आपसे अब जानना चाहेंगे महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में अब भी स्थितियां जिसको कहना चाहिए कि प्रतिकूल बनी हुई हैं, कोशिशें तमाम की जा रही हैं, बावजूद इसके अभी हालात बहुत नियंत्रण में नहीं कहे जाएंगे। क्या तस्वीर पेश करेंगे आप महाराष्ट्र की और खासतौर पर मुंबई की भी? देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई अपना जो डाउनफॉल है, डाउन ट्रेंड है पॉजिटिव कोविड नंबर्स का, वो काफ़ी दिनों से दिखा रहा है। लगभग 2 हफ्ते हम कह सकते हैं जिस हिसाब से मुंबई लो नंबर्स रजिस्टर कर रहा है,
यहाँ एक अच्छी बात देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज 60,000 के आसपास में आता है जो पॉजिटिव कोविड केसेस है हर दिन का। ये नंबर 60,000 के जब नीचे आता है तो एक तरीके से रिलीफ भी आता है, लेकिन साथ ही ये भी एक बहुत यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अभी कोई ढिलाई नहीं की जा सकती है। भले ही कह सकते हैं कि एक फ्लैटन करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्लेटो आ गया है महाराष्ट्र के कोविड सिचुएशन का, लेकिन यहाँ पर हम कोई ढिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने सेकेंड वेव देखा बहुत जोर से और एक तरीके से बहुत हानिकारक निकला, थर्ड वेव भी आने की पूरी गुंजाइश है। और कल जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्टेट को संबोधित किया, उन्होंने क्लियरली ये बात बताई कि जो थर्ड वेव है वो डेफिनेटली हिट करने वाला है स्टेट को। और ये बात बताई जा रही है, कई सारे अन्य मिनिस्टर्स से भी बात ये आई है कि जुलाई या अगस्त सितंबर के दौरान में ये तीसरा वेव जो है वो आने वाला है। इसके लिए पहले से ही सारी तैयारी कर ली जाए ताकि सेकेंड वेव जैसी जो स्थिति हुई थी वैसे ना हो। तो जो ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी है करंटली अगर बात करें तो वो 1200 मेट्रिक टन की है, लेकिन इसे बढ़ा के 3000 मेट्रिक टन करने की बात चल रही है। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज में बेड्स आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं या जो अन्य दवाइयाँ या इंजेक्शंस की बात है उसे भी किस तरीके से स्टेट खुद आत्मनिर्भर बन सकता है उसमें ये सभी बातें चल रही हैं। तो एक तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है यहाँ पर तीसरी वेव को अपने तक में उसका पहुंचे तो सामना करने के लिए महाराष्ट्र तैयार रहे इस चीज को लेके। इसमें वैक्सीनेशन भी काफी बड़ा जो रोल है वो निभा रहा है, लेकिन अगर करंटली बात करें तो महाराष्ट्र के पास में अभी डोजेस उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो स्पीड चल रहा है वैक्सीनेशन का वो थोड़ा यहाँ पर हल्का हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र ने 5 लाख भी वैक्सीनेशंस एक दिन में एडमिनिस्टर किए हैं, लेकिन अब अगर आप देखें तो मुश्किल से ये आंकड़ा लाख तक टच कर रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन डोजेस हमारे तक पहुंचे और जितना भी पॉपुलेशन अभी तक कवर नहीं हो पाया है उसे कवर कर सके ताकि जब थर्ड वेव हिट हो तो हम पूरी तरीके से तैयारी रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, आपने कम से कम 2 अच्छी खबरें बताई। एक तो ये कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बहुत तेजी से अब नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी जो संख्या है कहीं ना कहीं एक प्लेटू सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात आपने एक अच्छी बताई कि तीसरे वेव के लिए तैयारी की जा रही है, उसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। अजीत, आपसे भोपाल और मध्य प्रदेश की बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी उन्होंने वैक्सीनेशन की बात बताई श्यामा ने, और साथ ही साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तमाम सारी किल्लत की खबरें जब हम तमाम सारे राज्यों में देखते हैं तो ये भी जानने की जरूरत है कि किस तरह से इन चीजों से निपट रहा है मध्य प्रदेश। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी जो है जो कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो करीब 90,000 के करीब हैं और पूरे प्रदेश में इसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। हालांकि जो कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने की जो अधिकार है वो जिला आपदा प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन के पास है, वहां की स्थानीय स्थिति को देखकर वो निर्णय लेते हैं। राजधानी भोपाल में 10 मई तक जो है वो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार जो है अब अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ 10 दिनों के जो आंकड़े हैं उसको देखें तो हम 5% जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें कमी आई है मध्य प्रदेश में, और साथ ही जो मृत्यु दर है उसमें भी लगातार जो है वो पिछले कुछ दिनों से कमी बनी हुई है। साथ ही जो नए संक्रमित जो लोग आ रहे हैं उनसे ज्यादा जो है जो स्वस्थ होकर जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये प्रदेश के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है मामले कोरोना के बढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में और तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो चरमरा सी गई थी, लेकिन अब जो है हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार जारी है, कई प्लांट जो है स्टेब्लिश किए गए हैं मध्य प्रदेश में। साथ ही जो अन्य राज्यों से जो सप्लाई आ रही है उसको भी सुनिश्चित किया गया है कि वो टाइम पर बिना किसी बाधा के वो जो है वो पहुंचे। साथ ही रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है उनकी जो है सप्लाई जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में आ रही है। साथ ही जो एक दिक्कत थी बीच में ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की, वो लगभग पहले से काफी कम हो गई है और अब लोगों को आसानी से जो है बेड अवेलेबल हो पा रहे हैं। साथ ही जो स्वस्थ लोग हो रहे हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कल से जो है 18+ का जो है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जो मई महीने में करीब 9 लाख जो है लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, और ये वैक्सीनेशन जो है लगातार जारी रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि इस आपदा के समय में कई हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज्यादा
जो है बिल चार्ज कर रहे हैं, साथ ही जो एम्बुलेंस वाले जो है बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है, रेट निर्धारित कर दिए हैं कि अस्पताल में कौन सी सुविधा के लिए अस्पताल जो है मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है। साथ ही एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित कर दी गई है कि एम्बुलेंस का प्रकार क्या होगा, एम्बुलेंस में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, और उन सुविधाओं के हिसाब से, दूरी के हिसाब से जो है वो दरें तय कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत आम लोगों को मिली है, क्योंकि लगातार जो है आपदा के समय में कई अस्पताल ऐसे थे जो कि लगातार ज्यादा पैसा ले रहे थे, लोगों से ज्यादा चार्ज कर रहे थे। इसको देखते हुए सरकार ने इससे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जी बिल्कुल। प्रदेश में देखिए लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, तमाम जो अगर महाराष्ट्र से लगे जिले थे वहां पर ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें ज्यादातर जो नया स्ट्रेन था वो पाया गया था। तो वहां पे हालत जो है काफी गंभीर थी। हालांकि अब जो है स्थानीय प्रशासन और तमाम जो स्वयंसेवी संगठन है वो सब मिलकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? खबर ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से अजीत अचानक से जो केस जो है एक हफ्ते में कई गुना हो गए थे, अब वो काफी कम। चलिए अजीत हमें सुन नहीं पा रहे हैं। दरअसल हम अजीत से जानना चाह रहे थे, यही सवाल हम सलमान हैदर के पास आएंगे। सलमान, इससे पहले कि हम नितेंद्र के पास जाएं और सारे देश की स्थिति जानने की कोशिश करें कि किस तरह की पूरे देश में स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है बिहार में, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। देखिए, वैक्सीनेशन कल तक की जो स्थिति है वो 76,60,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, और इनमें 62 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज टीके की ले ली है, और 14.5 लाख के करीब ऐसे हैं जो पहली डोज उनको मिली है। तो इस तरह से जो स्थिति है वो अभी टीकाकरण तो जारी है, सभी सरकारी अस्पतालों में लगातार चल रहा है। नगर निगम का जो मुख्यालय है पटना का, वहां भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है और टीके लगातार लगाने का काम जारी है। मीडिया को जो फ्रंट लाइन वर्कर्स अभी राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है, तो मीडिया के लोगों को भी लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत आपने सार्थक खबर बताई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सलमान।